everyone. Good evening. I'm Garima Bhandari. Welcome to a super amazing session today. किचन योगा और किचन योगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप खाना बनाते समय इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये एक अद्भुत क्वालिटी है इस योगा प्रैक्टिस की कि इसे आप कभी भी कहीं भी अपने डेली स्केड्यूल में ट्वीक कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। नमस्कार, जो भी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मॉम प्रेसो हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं योगा और वेलनेस कोच गरिमा भंडारी। एंड और थोड़ा सा वेट करते हैं कुछ और लोगों को ज्वाइन करने का और फिर हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन जिसका की नाम है किचन योगा। नेक्स्ट टाइम जब आप कॉफी बनाने के लिए आए किचन में या फिर आपको लॉकडाउन में अकेले खाना बनाना है तो आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ आसान स्ट्रेचेस जो आप खाना बनाते समय भी कर सकते हैं क्योंकि अक्सर मुझे ये काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि और वर्किंग लोग भी जो घर से काम कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है, यानी कि समय नहीं है स्पेशली मैट पर आके योगा की प्रैक्टिस करने का। जिम्स तो ऑलरेडी बंद है, सो व्हाई नॉट इस टाइम को यूज किया जाए एक अमेजिंग और बहुत ही रिफ्रेशिंग प्रैक्टिस जिससे ना सिर्फ आपका रक्त संचार बढ़ता है, आपको वेट लॉस भी होता है और आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे आप इंक्रीज कर सकते हैं और टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं किचन में जब आपका खाना पक रहा होता है तब। हाय शारदा, कुसुम, रितु, प्रियंका, स्नेहा, सो मेनी पीपल ज्वाइनिंग इन। नमस्ते, मेरा नाम है गरिमा भंडारी, मॉम प्रेसो हिंदी में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं किचन योगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ताड़ासन से। ताड़ासन माउंटेन पोस्चर है, बहुत ही आसान है। इसे आप शोल्डर वेट डिस्टेंस में इस तरह से अपने लेग्स को प्लेस करें, दोनों लेग्स पे इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके बाद अपने हाथों को हाथों की फिंगर्स को इस तरह से आपस में जोड़ें और हाथ को ऊपर लेके जाएं इस तरह से और पूरे शोल्डर्स को ओपन करें, पूरा स्ट्रेच करें और फिर यहां से टोस पर बैलेंस करने की कोशिश करें। फुल बॉडी स्ट्रेच है ये ताड़ासन यानी कि माउंटेन पोज। इनहेल और एक्सेल 5 टाइम्स। एंड रिलीज। योगा की प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट है 3 तरह के सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण चीजें जिसे हम बोलते हैं। पहला होता है आपकी ब्रेथ, यानी कि आप किस तरह से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और दूसरा है आपके बंधास जो कि लॉक्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं प्रैक्टिस के समय, और तीसरी होती है आपकी दृष्टि, यानी कि आप कहाँ पर किस तरफ देखेंगे। और जब हम इन 3 चीजों को अपनी आसना की प्रैक्टिस में मिक्स करते हैं आपकी कंप्लीट बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन और प्योरिफिकेशन होता है। साथ ही साथ आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, आपका जो किसी भी तरह का तनाव है या स्ट्रेस है वो दूर होता है क्योंकि नर्वस सिस्टम आपका काम डाउन होता है। और आसनास की स्ट्रेचिंग से जो हमारा ब्लड है वो थिन हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है। तो उसके पतले होने से वो ऑक्सीजनेट होता है, उसमें ऑक्सीजन पड़ता है ज्यादा और उससे हमारा जो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है, यानी कि जो पूरा का पूरा ब्रीदिंग सिस्टम है वो नियंत्रित हो जाता है। Worth watching your session. Thank you, Manpreet. Poonam Rana says, please something for arms fat. Yes, Poonam Rana. आज हम करने वाले हैं कुछ आसान स्ट्रेचेस आपके कंफर्ट ऑफ द किचन में। मोबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। मोबिलिटी यानी कि हमें हर एक पार्ट को ओपन अप करना होता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और स्टैंडिंग उसे करने का बहुत ही आसान वे है। सबसे पहले हम अपनी नेक को राइट साइड में इस तरह से ड्रॉप करेंगे एंड लेफ्ट साइड में इस तरह से ड्रॉप करेंगे, नीचे ड्रॉप करें
चिन को अपने चेस्ट की तरफ सेंड करें एंड पीछे की तरफ लेके जाएं. ड्रॉप द नेक एंड गो अप. किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं, you guys can drop me here. I'm here to answer them all for you. And once again, thank you all for joining me for my session today. And I hope you guys are practicing with me. और यहाँ से left and right, clockwise and counter clockwise rotations of the neck. So first अपनी chin को lock करेंगे, chin to the chest, clockwise left, center right, clockwise left and right. चिन टू द चेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका विशुद्धि चक्र होता है, थर्ड चक्र, थ्रोट चक्र. सो एक्सीलेंट फॉर योर थायरॉक्सिन सीक्रेशन, जिससे कि आपकी सारी सेंसरी ऑर्गन्स रिलेटेड हैं. इवन योर स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, digestive health, all the other kind of endocrine glands are all connected to your thyroid secretion. ग्रेट. सो यहाँ से हमने अपने नेक रोटेशंस किए हैं. अब हम करेंगे कंधा संचालन क्रिया. सो उसको करने के लिए आप अपने फिंगर से अपने शोल्डर्स को इस तरह से, कंधों को इस तरह से होल्ड करें. उसके बाद अपनी एल्बोज को इस तरह से सामने लेकर आए, टचिंग ईच अदर लाइक दिस एंड राउंड. सो वी गोइंग टू डू दिस 10 टाइम्स. और 10 बारी करने के साथ इनहेल और एक्सहेल करते रहें, यानी कि सांस लेते रहें और सांस छोड़ते रहें. सो 5, 6, 7, 8, 9, 10. बहुत ही एक्सीलेंट शोल्डर्स के लिए ये ओपनर है. और यहां से हम काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी डायरेक्शन में इसको इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Awesome. तो यहाँ से अब हम अपने ट्राइसेप्स यानी कि जो अपर आर्म के बाहर वाली ये वाली मसल होती है, ट्राइसेप मसल इसे हम बोलते हैं, इसे स्ट्रेच करेंगे. इसके लिए हैंड्स को डायगोनल इस तरह से ओपन करें. पाम आपका एसिमेट्रिकल डायरेक्शन में इस तरह से जाएगा और राइट साइड से अपने इस वाले हैंड को आप बॉडी की तरफ पुल करेंगे और लेफ्ट हैंड से इस वाले हैंड को बाहर की तरफ. तो एक तरह का रेजिस्टेंस मोशन यहाँ पर आपको क्रिएट करना है, जिससे आपका पूरा ट्राइसेप मसल स्ट्रेच होगा. ब्रीदिंग की साउंड को ऑडिबल करें, यानी कि लाउड एंड क्लियर, जिसे आप खुद सुन सकते हैं. और फिर दूसरी साइड में इस तरह से डायगोनल रेज करें, पुश करें एक हैंड से और पुल करें दूसरे हाथ से. वंडरफुल. अब राइट शोल्डर को एक्सटर्नली रोटेट करेंगे, तो ये वाला शोल्डर इस तरह से ऊपर जाएगा और वर्टिकली इस तरह से एल्बो आपके सर के साथ यहाँ पर और हाथ पीछे ड्रॉप होगा. ये वाला शोल्डर लेफ्ट वाला इंटरनली रोटेट होगा यहाँ से और पीछे की तरफ जाएगा. और फिर मैं आपको पीछे से शो करती हूँ कि आपको इस तरह से अपने फिंगर्स को पीछे से इंटरलेस करके ग्रैब करना है. अगर ये आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है और डिफिकल्ट है तो किचन का जो आपका टॉवल है आप उसे ग्रैब करें इस तरह से और होल्ड करें और इस तरह से पुल करें और यहाँ पर 4 to 5 ब्रेथ्स के लिए स्टे करें. और फिर हम ये करेंगे दूसरे साइड से. सो इस बार ये वाला हैंड ऊपर जाएगा और ये वाला हैंड रोटेट होके नीचे की तरफ से इस तरह से. सो एक्सीलेंट. अपर बैक के लिए ये काफी स्ट्रेंथनिंग पोस्चर है. शोल्डर्स दोनों के दोनों पूरी तरह से ओपन होते हैं. नेक में किसी तरह की स्टिफनेस या पेन होती है वो रिमूव होती है. और जिनका पोस्चर इनकरेक्ट होता है, जैसे स्लाउच होके खड़े होते हैं या बैठते हैं, वो भी इससे करेक्ट होता है. सो एक्सट्रीमली गुड एंड रेस्टोरेटिव पोस्चर है. यहां से हम करेंगे ट्विस्टिंग एंड बाइंडिंग. सो अपने हैंड्स को, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर इस तरह से लेकर आएंगे और एल्बो ऑन एल्बो, फोरआर्म ऑन फोरआर्म, रिस्ट को रिस्ट के ऊपर और हथेली को हथेली के ऊपर इस तरह से रखेंगे और हैंड्स को ऊपर इस तरीके से लिफ्ट करेंगे. अपनी एल्बोज को इस तरह से ऊपर लिफ्ट करें. और दृष्टि, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दृष्टि बहुत जरूरी होती है, तो दृष्टि को अपने फिंगर्स की टिप्स के ऊपर सेंटर करें. लंबी गहरी सांस लेना ना भूलें.
अगर आप इसमें एक्स्ट्रा चैलेंज डालना चाहते हैं और अगर आप सीजन प्रैक्टिशनर हैं, यानी कि आप योगा की प्रैक्टिस नियंत्रित करते हैं, तो इसमें आप डाल सकते हैं गरुड़ आसना की लेग्स, यानी कि लेग्स को भी इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं और हैंड्स भी सेम फोल्ड। बट इसमें याद रहे कि जो हैंड आपका ऊपर की तरफ है, जो लेग वही हैंड ऊपर की तरफ रहेगा। दूसरी साइड में करते हैं। इस बार लेफ्ट वाला जो हैंड है वो राइट हैंड के ऊपर इस तरीके से आएगा और लेफ्ट वाली लेग रैप होगी, यानी कि इस तरह से आप उसको लपेटेंगे अपने राइट लेग के ऊपर और हाथों को ऊपर सेंड करते हुए दृष्टि को ऊपर की तरफ केंद्रित करें। ग्रेट। अनलॉक करें दोनों हाथों को और दोनों पैरों को आपस से और इसके बाद साइड बॉडी स्ट्रेच। साइड की बॉडी अक्सर नेग्लेक्टेड होती है, उसे हम ओपन अप नहीं करते हैं, तो अपने हैंड को इस तरह से पीछे रखेंगे, इस तरह से, एंड राइट साइड से इस तरह से जितना आप बेंड कर सकते हैं उतना आप बेंड करें। अगर आप यहां तक आ रहे हैं, इट्स फाइन। द आइडिया इज टू जस्ट ओपन and invite breath को invitation दे रहे हैं आप to enter the body parts which don't get open। तो इस समय हम open up कर रहे हैं अपने सारे body parts। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएं और राइट साइड में इस तरह से राइट हैंड को ड्रॉप करें। अब हम करेंगे स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड। तो स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड के लिए फोल्ड को समझना बहुत जरूरी है। सो अपर बैक को ऐसे राउंड करते हुए फोल्ड नहीं करना है, अपर बैक को स्ट्रेट रखना है एकदम और हिप क्रीज से बेंड करना है। सो हिप्स को सेंड करेंगे पीछे। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू दैट पेट से बेंड नहीं करना है, हिप्स को पीछे रखें। अगर आप बिगिनर हैं तो नीज को हल्का सा सॉफ्ट रख सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, हिप्स को पीछे करें। आप अपनी स्पाइन को एकदम स्ट्रेट लाइन में यहां तक लेकर आए। 90 डिग्री तक का बेंड भी एक्सीलेंट है और धीरे धीरे फॉरवर्ड की तरफ फोल्ड करें, उत्तानासन। और अगर आपको किचन की शेल्फ का सपोर्ट लेना है तो एक्सीलेंट तरीका है, किचन की शेल्फ का सपोर्ट लें, हाथों को यहां पर अच्छे से फर्मली प्लेस करें, अपने दोनों पैरों को हिप्स के डिस्टेंस में प्लेस करें और उसके बाद हिप्स को पीछे सेंड करते हुए अपनी स्पाइन को इस तरह से ओपन करें और शोल्डर्स को भी साथ में ओपन करें, आर्म्स को स्ट्रेच करें और अपनी दृष्टि, अपनी विजन को इस तरह से अपने पैरों की तरफ देखें और 5 लंबी गहरी सांस के लिए यहां पर रुकें। बंधा, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, उडियाना बंधा, जो कि एक एब्डोमिनल लॉक है। उसमें अपनी नेवल को अपने स्पाइन की तरफ भेजते हैं और ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं। एंड इस तरह की उज्जयी ब्रीदिंग को हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसका जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका कि अर्थ होता है विक्ट्री, यानी कि अपनी ब्रेथ के ऊपर आप विक्ट्री पा सकते हैं और अपने योगा चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि योगा सूत्र सेज दैट, व्हिच मीन्स, उसका मतलब भी यही होता है शाब्दिक अर्थों में अगर मैं आपको बताऊं तो उसका अर्थ है कि योगा की प्रैक्टिस से आप अपने मन की जो हलचल है उसको शांत कर सकते हैं। ग्रेट। सो यहाँ पर हमने ये स्ट्रेच किया। अब हम स्टैंडिंग लेग स्ट्रेच करेंगे। सो उसके लिए आपको डेफिनेटली किचन के शेल्फ की आवश्यकता पड़ेगी। सो इस तरह से आप किचन के शेल्फ को होल्ड करें राइट हैंड से और फिर अपना बॉडी का वेट एक साइड में ट्रांसफर करें, यानी कि राइट साइड वाली लेग में इस तरह से ट्रांसफर करें, बट लीन नहीं होना है आपको। तो स्पाइन को स्ट्रेट रखें, हल्का सा वेट शिफ्ट करें और लेफ्ट साइड के पैर को इस तरह से स्टैंडिंग भेका आसना यानी कि फ्रॉग पोज में करेंगे। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ कि आपका जो लेग है वो कैसा दिखेगा। सो अभी बिगिनर में शायद आपका लेग ऐसा रहेगा जिसमें कि आपका घुटना आगे की तरफ जा रहा है, बट इस घुटने को हमें सिधाई में लेकर आना है एक लाइन में और फिर यहां से ध्यान दें कि किस तरह का रोटेशन होगा। यहाँ पर आपकी शोल्डर और आपकी जो रिस्ट है वो दोनों एक्सटर्नली रोटेट होंगी।
तो ये आप पैर को पहले सीधा करेंगे, नीज को सीधा करेंगे, उसके बाद ये आपने रोटेशन किया ऐसे, फिर हथेली का रोटेशन ऐसे, और इसे अपनी बॉडी की तरफ इस तरह से आप पुश करेंगे। ये बहुत ही जरूरी है, किसी भी तरह का लेग्स का ड्रेनेज जो होता है, लेग्स में स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, उसे रिलीज करने के लिए ये एक्सीलेंट पोस्चर है। अब हम करेंगे दूसरी साइड। सो दूसरा हाथ यहाँ पर और लेग यहाँ पर, सीधा करें पहले लेग को, फिर अपने शोल्डर को रोटेट करें, ग्रैब करें और स्पाइन को सीधा करें और 5 लंबी गहरी सांस लें। नसाग्र दृष्टि यानी कि नाक के बिल्कुल सबसे ऊपर जो नोज की टिप होती है उसके ऊपर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। 5। अब ये रिलीज करें। साइड बॉडी स्ट्रेच हो चुका है, लेग्स का स्ट्रेच हम कर चुके हैं, नेक का स्ट्रेच कर चुके हैं, शोल्डर्स का स्ट्रेच कर चुके हैं, आर्म्स का स्ट्रेच कर चुके हैं। बचे हैं 2 पार्ट्स, कैन यू गेस? हमारे बचे हैं रिस्ट, हमने रिस्ट को स्ट्रेच नहीं किया है, और हमारी बची है स्पाइन। स्पाइन की स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी है। सो रिस्ट को स्ट्रेच करने के लिए आप इस तरह से अपने हैंड्स को अपने सामने इस तरह से ओपन करें और अपने फिंगर्स को इस तरह से अपनी बॉडी की तरफ आप पुल करेंगे। मैं साइड से आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हाथों को एकदम सिधाई में रखें, दूसरे हाथ को सामने लेकर जाएं और इस तरह से फिर से अपने बॉडी की तरफ इस तरह से पुल करें। हाथों को इस तरह से सामने की तरफ, यानी कि पाम जो है फिंगर आपकी तरफ फेसिंग और नीचे की तरफ मुंह करके फिर इस तरह से स्ट्रेच करें। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है बिकॉज जो आपके रिस्ट के फ्लेक्सर्स हैं वो आपके फोर आर्म फ्लेक्सर से कनेक्टेड होते हैं, और जितना भी हम काम अपने हाथों से करते हैं सो उससे ये किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन रिलीज करने के लिए एक्सीलेंट है। यहाँ से हम अपने हाथों को एक फिस्ट बनाएंगे, यानी कि एक मुट्ठी बनाएंगे फिंगर्स को ओपन करके, और इस तरह से आसान योगा हम करेंगे बट जिससे कि आपको फुल बॉडी स्ट्रेच मिल सकता है। ग्रेट। सो अब लास्ट हमारा बचा है स्पाइन। सो स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए या तो आप स्टैंडिंग कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई वॉल है तो आप उसका सपोर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने जो आपके कमर में आप अपनी हड्डी को महसूस करेंगे, यहाँ पर वहां पर आप हाथ को ऐसे रखें और उसके बाद फिर से अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें, अपनी चेस्ट को ओपन करें और लेग्स को आप शोल्डर विद डिस्टेंस में प्लेस करेंगे। और फिर यहाँ से अक्सर बैक बेंड करते समय लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो ऐसे अपनी नीज को बेंड करते हुए ऐसे जाते हैं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग अलाइनमेंट। नीज को आप एकदम लॉक रखें, नीज को आपने रिलीज नहीं करना है, आपने हिप्स को भी ऐसे पीछे नहीं भेजना है, आपने हिप्स को आगे की तरफ भेजेंगे, पुश करेंगे हैंड से, ताकि स्पाइन और चेस्ट को लिफ्ट करते हुए आप बैक ड्रॉप करेंगे। सो स्पाइन लिफ्टेड, चेस्ट लिफ्टेड, और यहां से ड्रॉपिंग द बैक एंड पुशिंग द हिप्स फॉरवर्ड। जहां तक आप जा सकते हैं सिर्फ वहीं तक। याद रहे कि अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करना, उसे ऑनर करना, अपनी बॉडी के रेंज ऑफ मोशन को समझना बहुत जरूरी है। So do not let your body go where it does not want to go. I always tell this in all my sessions to all my students. Great. So from here, pushing and back. Great. So once again, pushing and go and come back. You can do this as many times as you like. और अगर आपको बैक में हल्का सा भी स्ट्रेन आए सो आप सामने फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं। ये भी एक काउंटर पॉस्चर है बैक बेंड का। सो इससे बैठे हुए में हम पश्चिमोत्तानासना या बाल आसना करते हैं, बट स्टैंडिंग में उत्तानासना यानी कि इस तरह का फॉरवर्ड फोल्ड हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई टू ओपन द शोल्डर्स, inner arms more. So I'm going to show you. For example, this is my wall here. So what am I going to do now? I'm going to be placing my hand here. ऐसे सीधा रखेंगे, अपने हाथ को एकदम सीधा रखें। Let me just
ऐसे सीधा रखेंगे हाथ को एकदम, और उसके बाद अब देखिए मैं क्या करती हूँ, अब मैं ऐसे राइट साइड में इस तरह से टर्न हो रही हूँ, तो आप देखेंगे मेरा पूरा शोल्डर ओपन है इस तरह से, और जितना कि आप कंफर्टेबली जा सकते हैं इस तरह से, मेरा ये कंफर्ट लेवल है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। सो यहां पर स्टे करेंगे 5 ब्रेथ्स के लिए ओपन, आर्म की मसल्स को भी फुल एक्टिवेशन हम दे रहे हैं यहाँ पर। वंडरफुल, लेट्स डू अदर साइड। अब मेरा हाथ यहाँ पर स्ट्रेट, एब्सोल्युटली स्ट्रेट विदाउट एनी बेंड, एंड आई एम गोइंग टू गो टू द ऑपोजिट साइड। सो मेरा राइट हैंड है ये, और मैं लेफ्ट की तरफ को मुड़ूंगी। फिर से देखें, राइट हैंड सीधा रखें अपने सामने दीवार पे, और हाथ की तरफ अपना मुंह रखें। उसके बाद उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि राइट हैंड है, मैं लेफ्ट की तरफ अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना स्टार्ट करूंगी, जिससे शोल्डर जॉइंट ओपन होगा और आर्म्स completely active and open. I can see you both ways. 5 breaths. लंबी गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है। Remember guys, there is no yoga practice with just moving your body physically. It will not do any good. उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा अगर आप सिर्फ योगा की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें कि आप ब्रीदिंग को नहीं इंक्लूड करते हैं, यानी कि प्राणायामा, जिसका कि मतलब है प्राणायामा से बना है, प्राणा से बना है प्राणायामा। सो प्राणा यानी कि आपका वाइटल एनर्जी फोर्स है आपकी बॉडी का, जो कि सिर्फ ब्रेथ कंट्रोल से होता है। सो बहुत ही जरूरी है इस तरह की ब्रीदिंग। Sharanjit Kaur is saying I'm doing with you and it's very relaxing. Thank you Aarti Moga, very useful. Thank you Sucheta, Smriti, thank you Shraddha, superb Sunita, Sharanjit superb, thank you Pushpa Mandari, superb Bhavini, Kavita, Sharanjit super flexible body, thank you, thank you, thank you, thank you guys. शरणजीत कौर, कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए मैंने जो रिस्ट आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं मोबिलिटी की, वो बहुत ही एक्सेलेंट है, प्लीज उन्हें जरूर फॉलो करें। एंड अभी हम करने वाले हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज, सो आप मेरे साथ बने रहें। मॉम प्रेसो हिंदी में, मैं हूँ गरिमा भंडारी और आज हम कर रहे हैं सुपर अमेजिंग किचन योगा। ग्रेट। सो ये टॉवल सबके पास होता है किचन में, सो इसे आप ग्रैब करें इसके दोनों एंड्स की तरफ से इस तरह से, और अपने सामने लेकर आए और नीचे लेके आए। याद रहे कि इसमें आपकी बॉडी को और हैंड्स को टाइट रखें, आर्म्स को लूज नहीं करना है, आर्म्स होंगे पूरे एक्टिव और ऊपर और नीचे। सो ये एक्सीलेंट एक्सरसाइज है। आपको जिसने भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है आर्म्स के लिए, हम उसके लिए कंडीशनिंग कर रहे हैं। उसके बाद आप इसे ऊपर लेके जाएं और नीचे लेकर आए, फिर पूरा जहां तक आप ले जा सकते हैं। अगर पीछे तक जा सकता है उसके लिए आपको बड़ा टॉवल चाहिए होगा। तो अगर आपके पास बड़ा टॉवल है तो आप बड़ा टॉवल लें, तो ये पीछे तक ओपन अप हो सकता है इस तरह से, और छोटे टॉवल में शायद आपको आर्म्स बेंड करने पड़ेंगे। सो एनीवे वी गो अप एंड वी कम डाउन। 5 बार और तो कर ही सकते हैं। सो 1, ओके, 2, 3, 4, 5. Great. I feel so good when I practice this. So arms fat reduction के लिए आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। So अब यहाँ से हम इसे करेंगे क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस बहुत ही आसान है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, बस आपको फोकस करना है डायरेक्शन के ऊपर कि किस डायरेक्शन में आपका हाथ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। वंस अगेन आप इस तरह से अपने हाथों के बीच में टॉवल को पकड़ेंगे और टिल्ट करें ऐसे वर्टिकल, और पीछे लेके जाएं जैसे वो पुराने के जमाने में अखाड़ा होता था ना, सो हम अखाड़े में इस तरह का वर्कआउट करते थे पहलवान। तो वैसा ही कुछ है, बस इसको आपको डायगोनल इस तरह से लाना है और इस तरह से नीचे। सो आप अपने ऊपर से ले जा रहे हैं और नीचे ला रहे हैं, फिर ऑपोजिट साइड से ला रहे हैं और नीचे ले जा रहे हैं। सो लाइक दिस। आपके शोल्डर, रोटेटर्स, कफ सबको ओपन करता है। किसी भी तरह की अगर बैक में, नेक में स्टिफनेस है, डिस्कम्फर्ट है,
या फिर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बहुत ही एक्सीलेंट है, पूरी नेक को ओपन करता है। आई एम नॉट एबल टू डू प्रॉपर्ली विद दिस टॉवल, बट अगर आपके पास योगा स्ट्रैप है या लंबा टॉवल है, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। सो लेट्स चेक दिस। और अब हम यहाँ से अपनी करेंगे अगली एक्सरसाइज, जिसमें आपको रिक्वायर्ड है ये क्या, ये किचन शेल्फ, क्योंकि हम कर रहे हैं किचन योगा और मैं हूं गरिमा भंडारी और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं मॉम प्रेसो हिंदी में। सो थैंक यू गाइस सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सबसे पहले हम अपने आर्म्स के लिए करेंगे स्टैंडिंग पुशअप। तो स्टैंडिंग पुशअप के लिए आप अपने टोज पर इस तरह से आए। वंस अगेन इसमें आपको अपनी बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में रखना है, इस तरह से, हिप्स ना बाहर की तरफ ना बहुत ज्यादा अंदर की तरफ, इन वन स्ट्रेट लाइन। और अपने फिंगर्स से इस तरह से शेल्फ को ग्रैब करें, अंगूठे को नीचे की तरफ रखें फॉर मोर सिक्योर बैलेंस एंड हाथों को थोड़ा सा शोल्डर विद डिस्टेंस के बाहर करें एंड फिर यहाँ से अपनी चेस्ट को आपको इस तरह से शेल्फ के बीच में लेकर आना है अपने आर्म्स की स्ट्रेंथ से। सो कॉमन मिस्टेक, लेट मी शो यू गाइस। ये तो आपने क्या किया, आपने हिप से डाउन गए और आपने अपनी पेट को यहाँ पर लेके गए, जिससे आपकी मसल का एंगेजमेंट नहीं हो रहा है और यहाँ पर हम अपने आर्म्स और अपने कोर की स्ट्रेंथ से नीचे जाएंगे। सो टोज पर आए, चेस्ट को लिफ्ट करें, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में एंड स्टैंडिंग पुशअप। फुल बॉडी एक्टिव। So we have done 10 of these, but जिसको भी आर्म फैट की प्रॉब्लम है, आप ये एक्सरसाइज एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स एवरी डे करें, क्योंकि ये इजियर वर्जन है पुशअप का। अगर आपको शेल्फ में डिफिकल्ट है